हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो यस, आज के वीडियो में हम पीएचडी एडमिशन्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सीटेट की। सो सीटीईटी दैट इज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि ये सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, आपको पता ही होगा। सो इसी से रिलेटेड एक अपडेट है, एक पब्लिक नोटिस आया हुआ है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो आई एम होपफुल कि आपको ये पता होगा दैट सीटेट का जो भी सर्टिफिकेट होता है वो पहले 7 ईयर्स के लिए वैलिड होता था, बट उसकी वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया एंड इनफैक्ट अब वो लाइफ टाइम वैलिड होगा। सो पर से अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है सीटेट लास्ट ईयर, उससे पहले या जब भी, तो आपके सर्टिफिकेट पे आपको पता है लिखा होता है कि इट विल बी या इट विल रिमेन वैलिड फॉर 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। सो अभी उसमें लिखा होगा वैलिड फॉर लाइफ टाइम। बट इशू ये था कि जैसे हम सभी हैं जिन्होंने पहले सीटेट क्वालिफाई किया है, क्योंकि ये रूल तो अभी आया, ऑर्डर अभी आया, इससे पहले जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो हमारे सर्टिफिकेट्स में लिखा हुआ है कि 7 ईयर्स तक वैलिड होगा। सो अब क्या प्रोसेस होगा? क्या सीबीएसई के द्वारा हमारे लिए फिर से इशू किए जाएंगे सर्टिफिकेट्स एंड मार्क्स स्टेटमेंट, लाइक अपडेट होकर, जिसमें कि लिखा होगा वैलिड फॉर लाइफ और समथिंग। सो उसी से रिलेटेड ये नोटिस है, उसी से रिलेटेड अपडेट है। तो चलिए हम उसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज ctet.nic.in। जो ये वेबसाइट है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही जो आपको फ्लैश होता हुआ न्यू दिख रहा है, सो ये है पब्लिक नोटिस, वैलिडिटी पीरियड ऑफ टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट डेटेड 21 जून 2021। तो चलिए इसे पहले डाउनलोड करते हैं, फिर इसे ओपन करके देखते हैं। जी, तो देखिए ये है पब्लिक नोटिस डेटेड 21 जून, 21 जून को ये नोटिस आया हुआ है। सो सबसे पहले वाले पैराग्राफ में, दैट इज़ फर्स्ट पैराग्राफ में, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि जो रेगुलेशन था एनसीटी का, जो वो लेटर था उसका नंबर है, देन उसके बाद क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस हुए हैं। सो पैरा 11 जो पहले था कि ये सब पूरी लाइन लिखी हुई थी, इन्वर्टेड कॉमा में है। सो मेन थिंग इसकी 7 ईयर्स लिखा हुआ था कि मैक्सिमम 7 ईयर्स तक जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो वैलिड होंगे, ठीक है, टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। उसे अभी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है इस पर्टिकुलर लाइन से, एंड इट वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ अनलेस और अनटिल अदरवाइज नोटिफाइड बाय एनी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अगर किसी गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है कि सीटेट आपने लास्ट 2 ईयर्स में क्वालिफाई किया हो, लास्ट 5 ईयर्स में क्वालिफाई किया हो, इट्स अ मैंडेटरी कंडीशन, तब वो अलग सिचुएशन होगी। बट जो जेन्युइन लाइक नॉर्मल सिचुएशन होगी उसमें सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो ये सिमिलर है गेट से, अगर आपको पता हो गेट में भी यही होता है कि वैलिड वो 3 ईयर्स रहता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कई इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं हमें वैलिड गेट स्कोर चाहिए, तो वो बोलते हैं लास्ट 3 ईयर्स वाला, राइट। एंड इनफैक्ट कई नोटिफिकेशन में हमने देखा है कि बोलते हैं लास्ट 2 ईयर्स में 2019 के बाद क्वालिफाई हो एक्सेट्रा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वो अलग बात है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, लाइक वो एक है ना कि वो सारे स्टेट्स के इवन टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आप उसे लगा सकते हैं। सो येस, ये वैलिड रहेगा लाइफ की टाइम के लिए। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में बात लिखी हुई है अबाउट जो भी सर्टिफिकेट और मार्क्स स्टेटमेंट होता है, जिस पे लिखा होता है दैट द वैलिडिटी पीरियड इट विल बी 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, राइट। सो इसे सब्सटीट्यूट करके अब जो नए सर्टिफिकेट्स होंगे उनमें लिखी होगी ये लाइन, जिसमें लिखा होगा वुड रिमेन वैलिड फॉर लाइफ। तो अब जो मैंने बोला कि ये जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, हमने बिकॉज पहले क्वालिफाई किया है तो हमारे सर्टिफिकेट्स क्या फिर से इशू होंगे, री इशू होंगे। सो उसी का क्लैरिफिकेशन है दैट हेंस सीबीएसई शैल नॉट इशू एनी रिवाइज्ड मार्क्स स्टेटमेंट एंड सीटेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स पर्टेनिंग टू प्रीवियस एग्जामिनेशंस ऑफ सीटेट। सो कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट स्टेटमेंट इशू नहीं होगा फिर से। आगे जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स होंगे, जो भी क्वालिफाई करेंगे सीटेट, उनके में लिखा होगा वैलिड फॉर लाइफ, बट हमारे लिए फिर से रेशू कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है सीटेट। सो सबके लिए अगर सारे ही स्टेट लाइक सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट सब री इशू होगा तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और पेपर भी वेस्ट होगा ना। सो येस, अगर डिजी लॉकर पे कुछ ऐसा होता है तो इट वुड बी अ डिफरेंट थिंग, बट फॉर नाउ क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि कोई भी इशू नहीं होगा नया सर्टिफिकेट। एंड अगर बैकग्राउंड में नॉइज है तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है एंड आई कुडंट डू एनी थिंग अबाउट दैट, सॉरी फॉर दैट। एंड ये था आज का अपडेट। होपफुली अब हमें जल्दी ही टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है फॉर
फॉर नेक्स्ट सेशन। एंड यूपी टेट का जो पोस्टपोन हुआ है वो भी होपफुली जल्दी होगा। यूपी टेट को भी वैलिडिटी, जो उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है उसे भी एक्सटेंड करने की बात हो चुकी है, आपको पता है ऑर्डर गया हुआ है। सो होपफुली सारे ही टेट्स के अब जो वैलिडिटी है वो फॉर लाइफ कर दी जाएगी। सो जो भी अपडेट होगा हम देखेंगे। एंड येस, कोई इशू है सी टेट स्पेसिफिक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching.